तो आप सभी का फिर से मैं स्वागत करता हूं क्रिप्टो करेंसी सीरीज के अंदर। अभी तक हमने 3 वीडियो कवर किए हैं, जिसके अंदर हमने क्रिप्टो करेंसी के बेसिक्स के बारे में, दूसरे वीडियो में हमने क्रिप्टो करेंसी के प्रोन्स कॉन्स और कुछ मिथ्स के बारे में डिस्कस किया था, और तीसरे वीडियो में हमने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस किया था। तो अभी तक अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार आप उन वीडियो को जरूर देख लें, ताकि आपको यह चीज बिल्कुल बेसिक से समझ में आ सके। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की सिक्योरिटी के बारे में, क्योंकि आपको सभी को यह आइडिया है कि क्रिप्टो करेंसी एक तरह की करेंसी है और जहां पे हम अपने पैसे का लेन देन करते हैं। तो जब तक कोई भी करेंसी का लेन देन सेफ नहीं होगा, सिक्योर नहीं होगा, हमें उस पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं होगा। तो क्रिप्टो करेंसी की सिक्योरिटी पूरी की पूरी डिपेंड करती है ब्लॉकचेन के ऊपर। अगर ब्लॉकचेन पूरी तरीके से सिक्योर है तो हम ये मान सकते हैं कि हमारी करेंसी भी सेफ है। तो आज के वीडियो में हम ये डिटेल से समझने वाले हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कितनी सिक्योर है और कैसे आने वाले फ्यूचर की करेंसी अपनी सिक्योरिटी के कारण, अपने वे आउट के कारण, अपने मेथड के कारण बन सकती है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप बोरा। शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज जरूर कहना चाहूंगा। इससे पहला वीडियो हमने ब्लॉकचेन के ऊपर बनाया था, तो उस वीडियो को एक बार आप डिटेल में जरूर देखिए, ताकि आपको ब्लॉकचेन के बारे में बेसिक से आइडिया लग सके। अगर आप रियल में क्रिप्टो करेंसी को समझना चाहते हो तो आपको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को जरूर समझना पड़ेगा। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में डाल दिया है, ताकि आपको बिल्कुल बेसिक से ये चीजें समझ में आ सके। तो जैसा हमने पहले वीडियो में देखा था कि ब्लॉकचेन के अंदर सारी की सारी जानकारी ब्लॉक्स के अंदर सेव होती है। यानी हम जो ट्रांजैक्शन करते हैं, हमारे पास कितना क्रेडिट है, हमने कितना क्रेडिट किसको ट्रांसफर किया, ये सारी की सारी जानकारी ब्लॉक के अंदर सेव होती है। और ऐसे बहुत सारे ब्लॉक बन के ये पूरी की पूरी ब्लॉकचेन बना देते हैं। तो ये ब्लॉकचेन अपने आप को सिक्योर करती है 3 तरीके से, जिसमें फर्स्ट वे है हैशिंग, सेकंड वे है POW जिसको बोलते हैं पॉइंट प्रूफ ऑफ वर्क, और थर्ड वे है P2P ट्रांजैक्शन यानी पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन। तो इन तीनों चीजों को हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे, ताकि हमें ब्लॉकचेन की सिक्योरिटी के बारे में आइडिया लग सके। तो सबसे पहले समझते हैं हैशिंग के बारे में। तो आपको यह आइडिया है कि ब्लॉकचेन के अंदर सारी की सारी जानकारी एक ब्लॉक के अंदर सेव होती है, और ब्लॉक के मेन 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट था डाटा, सेकंड पार्ट है हैश, और थर्ड पार्ट है हैश ऑफ प्रीवियस ब्लॉक। और इस तीसरे पार्ट के कारण सारे के सारे ब्लॉक एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होते हैं। ये चीज मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। मान लेते हैं, हम एक एग्जांपल लेते हैं, हम अपनी एक ब्लॉकचेन लेते हैं। मान लेते हैं उसके अंदर टोटल 10 ब्लॉक हैं, और हम ये मानते हैं कि हमें 5वें ब्लॉक के अंदर कोई छेड़खानी करनी है। तो 5वें ब्लॉक में छेड़खानी करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि 5वें ब्लॉक के अंदर क्या चीज है, हैश ऑफ प्रीवियस ब्लॉक, यानी 4 नंबर ब्लॉक का एड्रेस स्टोर है। तो उसके लिए हमें 4 नंबर ब्लॉक से कुछ ना कुछ छेड़खानी करनी पड़ेगी, और 4 नंबर ब्लॉक में चेंज करने के लिए फिर हमें 3 नंबर से करनी पड़ेगी, और 3 में चेंज करने के लिए हमें 2 से चेंज करनी पड़ेगी। यानी सीधा सीधा कहने का मतलब क्या है, अगर इन 10 ब्लॉक को आपको चेंज करना है तो 10 के 10 ब्लॉक में आपको एक साथ कोई ना कोई चेंजिंग करनी पड़ेगी, जो लगभग नामुमकिन जैसा हमें लग रहा है, और रियल में यह नामुमकिन होता है। लेकिन आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा एडवांस हो चुकी है, सुपर कंप्यूटर आ चुके हैं। मान लेते हैं कि हमने 10 ब्लॉक में एक साथ वो छेड़खानी कर ली, लेकिन ब्लॉकचेन अपने आप को दूसरे वे में कैसे सिक्योर करती है, जिसका नाम है POW यानी प्रूफ ऑफ वर्क के थ्रू दूसरे वे में अपने आप को सिक्योर करती है। अब बात करते हैं दूसरे वे के बारे में, जिसका नाम है प्रूफ ऑफ वर्क, जिसको बोलते हैं POW। अब प्रूफ ऑफ वर्क क्या चीज है, जब भी आपको किसी भी ब्लॉकचेन के अंदर कोई चेंज करना है या नया ब्लॉक ऐड करना है, तो आपको एक मैकेनिज्म होता है जिसको बोलते हैं प्रूफ ऑफ वर्क, वो आपको पहले रन करना पड़ता है। उसके अंदर मैथ की कोई कैलकुलेशन होती है या कोई पजल होता है जिसको आपको सोल्व करना होता है। अगर वो आप सोल्व कर पाए तो आपको परमिशन मिलती है कि आप किसी ब्लॉक के अंदर चेंज कर पाओगे। हम अपने पिछले एग्जाम्पल को मानते हैं, जहां पे अपने पास 10 ब्लॉक थे। मान लेते हैं कि 5 नंबर में आपने कोई चेंज करना है, तो सबसे पहले आपने एक पजल सोल्व करनी पड़ेगी, जिससे आपको 5 नंबर ब्लॉक के अंदर चेंज करने की परमिशन मिलेगी। इसके बाद क्या होगा, 5 नंबर को चेंज करने के लिए जैसे मैंने बताया 4 नंबर को आपको चेंज करना पड़ेगा, फिर से आपको POW रन करना पड़ेगा। 4 नंबर में चेंज करने के लिए 3 नंबर में चेंज करना पड़ेगा, फिर से POW रन करना पड़ेगा। तो इस वे में अगर 10 ब्लॉक के अंदर ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन हमें चेंज करनी है, उसके अंदर भी बहुत ज्यादा लंबा टाइम अपने को चाहिए, जो लगभग नामुमकिन जैसा हो जाता है। अब हम बात करते हैं तीसरी टेक्नोलॉजी की, जिसका नाम है पीयर टू पीयर
डिस्ट्रीब्यूशन। मान लेते हैं कि किसी बंदे ने हैशिंग को कंप्लीट कर लिया, उसके बाद पीओडब्ल्यू को भी कंप्लीट कर लिया। इसके बाद क्या करना पड़ेगा ना, उसने जो भी ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट किया है या जो भी काम किया है उस ब्लॉक के अंदर या जो भी चेंजेस किए हैं उसको वैलिडेट करने के लिए वो जानकारी सारे पीयर्स के पास जाती है। मान लेते हैं कि अपने एग्जाम्पल के अंदर 100 पीयर्स हैं। अब ये पीयर क्या चीज होती है, उस ब्लॉकचेन के अंदर जितने भी सिस्टम इन्वॉल्व हैं उनको हम पीयर्स बोलते हैं। तो क्या होगा, वो जानकारी उन 100 कंप्यूटर के ऊपर जाएगी कि 5 नंबर ब्लॉक के अंदर कोई छेड़खानी हो रही है या कुछ नया चेंजेस आया है, नया ब्लॉक ऐड होने के लिए हमारे पास रिक्वेस्ट आई है। तो वो सारे पीयर उस जानकारी को वैलिडेट करते हैं। अगर 100 पीयर में से 51% उसको यस करते हैं कि ये जानकारी ठीक है, जो ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है वो एज पर रूल हो रहा है, तो उसको सही माना जाता है, अदरवाइज उस चीज को रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो इस वे में हमने देखा कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हैशिंग के द्वारा, प्रूफ ऑफ वर्क के द्वारा और पीयर टू पीयर डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा अपने आप को बहुत ज्यादा सिक्योर कर लेती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि क्रिप्टो करेंसी एक डिसेंट्रलाइज मनी है, जहां पे गवर्नमेंट का कोई बैकअप नहीं है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का बैकअप नहीं है। यहां पे सारा का सारा ट्रस्ट पब्लिक का है जो इसके अंदर इन्वॉल्व होता है। और यहां पे ट्रस्ट बनाने के लिए यहां पे सिक्योरिटी बहुत ज्यादा जरूरी पॉइंट हो जाता है, क्योंकि कल को मान लेते हैं आप कोई ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट करते हैं, अगर वो सेफ नहीं होगा तो पहले तो कोई गवर्नमेंट की सिक्योरिटी नहीं है, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की सिक्योरिटी नहीं है, तो पहला फेथ तो हमारा वहां डगमगा जाता है। उसके बाद अगर ये सेफ नहीं होगा तो हम इस चीज को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन जैसा मैंने बताया कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी 3 तरीके से अपने आप को बहुत ज्यादा सेफ बना लेती है, जिसके कारण से आने वाले टाइम के अंदर क्रिप्टो करेंसी फ्यूचर की करेंसी बनने के 100% चांसेस रखती है। अब इस ब्लॉकचेन सिक्योरिटी को हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। हम इसको 2 पार्ट में समझेंगे। सबसे पहले हम बिना ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज के इस चीज को समझेंगे और उसके बाद हम ब्लॉकचेन के साथ इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। मान लेते हैं करण के 2 बेटे हैं, राम और श्याम, और करण के पास 10 बीघा जमीन थी और वो क्या किया, करण ने लगभग 20 साल पहले राम के नाम पे वो जमीन कर दी थी। और उस टाइम पे जो भी पटवारी का रिकॉर्ड था वहां पे उसने ऐड करवा दिया था कि मेरी ये जो 10 बीघा जमीन है ये राम के पास चली जाए। और 40 साल बाद क्या होता है, करण का देहांत हो जाता है। उसके बाद राम और श्याम के अंदर उस प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट हो जाता है कि किसके नाम ये प्रॉपर्टी थी और कौन इस प्रॉपर्टी को लेगा। अब जब डिस्प्यूट होगा तो वो क्या करेंगे, सबसे पहले वो जाएंगे लीगल वे के अंदर। अब लीगल वे के अंदर जब वो जाएंगे तो सारे रिकॉर्ड चेक होंगे और रिकॉर्ड चेंज होने के बाद ये पता लगेगा कि रियल में प्रॉपर्टी किसकी थी। लेकिन यहां पे क्या होता है, एक ही जगह पे वो रिकॉर्ड सेव है और वो रिकॉर्ड 40 साल पहले सेव हुआ है, तो हो सकता है कि वो रिकॉर्ड कहीं ना कहीं गुम हो जाए। दूसरी चीज हो सकता है अगर शाम उस पटवारी को कुछ पैसे खिला दे तो उस रिकॉर्ड के साथ कुछ छेड़छाड़ की जाए, या लीगल वे में कहीं पे अगर कोई करप्शन होता है तो वहां पे भी कुछ ना कुछ छेड़खानी की कोशिश की जा सकती है, जिससे एक सही वे में राम को वो प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। अगर मिलेगी तो बहुत सारा टाइम, बहुत सारा पैसा, बहुत सारी एफर्ट उसके अंदर लग जाएंगी। तो ये तो बात थी नॉर्मल केस की। अब इस चीज को हम ब्लॉकचेन से समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि करण ने यही इंफॉर्मेशन ब्लॉकचेन के ऊपर सेव कर दी होती कि मेरी जो 10 बीघा प्रॉपर्टी है वो राम के नाम पे होगी। अब अगर डिस्प्यूट होता तो सबसे पहले क्या किया जाता, वो सारी की सारी जानकारी जितने भी पीयर्स होते उन सारे पीयर्स के ऊपर सेव होती कि करण ने 10 बीघा जमीन राम के नाम पे इतनी डेट को की। अब श्याम क्या कर सकता था, इस जानकारी पे ना तो कोई टेम्पलेट कर सकता था, ना कोई चेंज कर सकता था, ना कोई अपग्रेडेशन कर सकता था, ना डिग्रेडेशन कर सकता था। अगर वो जानकारी वैलिड करवानी है तो वो सारे पीयर्स के ऊपर सेव है। कहीं से भी उस जानकारी को हम देख सकते हैं कि 40 साल पहले कर्ण ने ये जमीन किसके नाम पे की थी। तो इस वे में हम बहुत सारी चीजों के अंदर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं, डाटा को स्टोर करने के लिए, डाटा को सेव करने के लिए और फ्यूचर में उस डाटा को यूज करने के लिए। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि बिटकॉइन खाली एक प्रोडक्ट है ब्लॉकचेन का। ब्लॉकचेन को बहुत जगह पे यूज किया जा सकता है और आने वाले फ्यूचर में ये चीज आप देखने वाले हो कि ब्लॉकचेन के अंदर के कारण बहुत सारे फील्ड के अंदर, बहुत सारी चीजों के अंदर आपको ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो को देखने के बाद कि ब्लॉकचेन कितना ज्यादा सिक्योर है, हमें क्रिप्टो करेंसी के ऊपर फेथ नहीं आएगा, क्योंकि जब तक हमारा पैसा सेफ नहीं होगा, सिक्योर नहीं होगा, हम उसके अंदर डील नहीं करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी नया वीडियो बने वो तुरंत आपके पास आ सके। तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।